अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू खुलेरी लेक्चर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इवेपोरेशन का हम लोग डिस्कस करेंगे, ये होता क्या है। लेक्चर्स की तरफ चलते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अब अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन होता क्या है हमारे पास, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली लिक्विड सरफेस से इवेपोरेट होते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड से वेपर्स में, उसको इवेपोरेशन कहा जाता है, ठीक है। लाइक ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर में हम लोग लिक्विड लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विड है। इसको जब हम हीट करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड्स बॉयल होना शुरू होंगे। जब ये बॉयल होंगे इनमें बबल्स बनेंगे। आफ्टर सम टाइम आप लोग देखेंगे वाटर इतना रह जाएगा और वेपर्स बनना इसके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये जो इसके वेपर्स बनेंगे, ठीक है, लिक्विड अवेपोरेट होगा, वेपर्स बनते हैं तो अवेपोरेट होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, कि वो लिक्विड से गैस मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं। ये होता कैसे, एक्सप्लेन करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर कॉल्ड कोहेरेंट फोर्स। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन हो रही होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको कोहेरेंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। द फोर्स वेरी विद द नेचर ऑफ द लिक्विड। ये फोर्स क्या करती है, लिक्विड की नेचर से वेरी करती है, कि जिस टाइप का लिक्विड होगा वैसी उसकी फोर्स होगी। इन अ नॉन पोलर लिक्विड्स द कोहेरेंट फोर्स आर वेरी पीक, ठीक है। जैसे कि जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं हमारे पास, उसमें कोहेरेंट फोर्सेस वीक होती हैं, कम होती हैं, लेकिन जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनमें जो ये फोर्स है, कोहेरेंट फोर्स, ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इवेपोरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द सरफेस लिक्विड। लिक्विड की सरफेस से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एस्केप करते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल ऑफ एनी लिक्विड डू नॉट हैव अ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बात, एक तो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, एस्केप करते हैं, और दूसरा ये कि जितने भी लिक्विड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर मॉलिक्यूल की अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। सम मॉलिक्यूल्स हैव अ लो काइनेटिक एनर्जी व्हाइल अदर हैव अ हाई काइनेटिक एनर्जी। कुछ मॉलिक्यूल्स के पास लो काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ के पास हायर काइनेटिक एनर्जी होती है। So a certain fraction of the molecule at the surface may have a kinetic energy large enough to overcome the coherent force between the molecules. इस लाइन का क्या मतलब है कि हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट फोर्स होती है, कुछ के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ के पास कम होती है। तो जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो जो वाली मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी इवापोरेट करेंगे। मीन्स कि ये लिक्विड जो कि वेपर में पहले कन्वर्ट हुए, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कम। और ये जो पीछे लिक्विड रह गया है, इसमें जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कम थी। तो इसका मतलब इनकी कोहेरेंट फोर्स भी कम थी, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी तो उनकी कोहेरेंट फोर्स भी क्या थी, ज़्यादा थी। The molecules are thus able to leave the surface and escape into the space above it. जो मैंने अभी बात कर ली कि उनकी जब कोहेरेंट फोर्स ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ escape हो जाएंगे, ठीक है। इन दिस वे लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, और लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हैपन्स एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। अब गर्मियों में अगर आप अगर आप धूप में बाहर आप ग्लास में पानी रखें और उसको आप बाहर धूप में रख दें तो वो उस टेम्परेचर पे भी जल्दी नहीं, लेकिन आप कुछ देर बाद देखेंगे वो पानी थोड़ा सा कम हुआ होगा, कि उस टेम्परेचर की वजह से वो जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, और कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। एट लो टेम्परेचर द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज लो। वही बात है कि जब टेम्परेचर लो होगा तो एवेपोरेशन का प्रोसेस कम होगा, लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर भी लिक्विड एवेपोरेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि बोर्ड में रिपीटेडली आया है कि वाई एवेपोरेशन काजेस कूलिंग। तो एवेपोरेशन क्यों कूलिंग काज करता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा गर्मियों में जब आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो जब आप लोग स्कूल से घर वापस आते हैं तो
स्कूल से या फिर कहीं भी बाहर से आप लोग घर वापस आते हैं, पंखे के नीचे आते हैं, आपको ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है। वो क्या हो रहा होता है कि आपको पसीना आया हुआ होता है और जब पंखे के नीचे आपको आते हैं एवापोरेशन का प्रोसेस होता है और आपको क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट फील होता है, ठीक है। तो कूलिंग एवापोरेशन क्या करता है, कूलिंग काज करता है। वी कैन अंडरस्टैंड द फिनोमेना इन आवर डेली लाइफ में भी हम इसका फिनोमेना कर सकते हैं। टेक अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म एंड प्लेस ऑन योर स्किन। आप अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म जो आपके पास होता है, आप उसका एक ड्रॉप लो और अपनी स्किन के ऊपर रखो। इट डिसअपियर क्विकली एंड लीव अ कूल सेंसेशन ऑफ द स्किन। ये जल्दी से खुशक हो जाता है और आपके जो स्किन है उसके ऊपर ठंडक सी आपको फील होती है। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ द स्किन ड्यूरिंग एवेपोरेशन। इससे क्या होता है कि वो जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, अल्कोहल का या फिर क्लोरोफॉर्म का, वो क्या करता है, हमारी स्किन से के उस जगह से हीट लेता है, ठीक है, और क्या करता है, खुद वेपराइज हो जाता है और हमें क्या होता है, सेंसेशन, कूलिंग सेंसेशन फील होता है। तो दिस रिजल्ट इज़ दैट द स्किन फील्स कूल। इसी तरह जब आप गर्मियों में स्कूल से या फिर आप बाहर से आते हैं, आप लोगों को कितनी गर्मी लग रही होती है, ठीक है, आप गर्म पसीना आ रहा होता है, तो जब पंखे के नीचे आते हैं तो वही जो आपका पसीने जो होता है, आपकी वो जो स्वेटिंग हो रही होती है, वो जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी से हीट को लेते हैं, ठीक है, और आपको कूलिंग सेंसेशन फील होता है और वो क्या हो जाते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान है एवेपोरेशन, ये लॉन्ग में भी दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट में पूछा जाता है, वाई एवेपोरेशन काज कूलिंग। तो VIP शॉर्ट है, आप लोगों ने इसको लाजमी याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।